हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ क्लास तो हम लोग पढ़े थे। आज देखते हैं अगला क्लास। चलिए, तैयारी चल रहा है ना दोस्त? तैयारी कीजिए भाई। आप लोग से हर वीडियो में लगभग इसकी चर्चा जरूर करते हैं कि कम से कम आप लोग तैयारी कीजिए, तैयारी करना नहीं छोड़िए, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है बहुत अच्छा है और अगर कुछ मेहनत ज़्यादा करते हैं तो सफलता ज़रूर मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि एक बस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब सही समय पर पहुंचता है, ठीक है। लेकिन जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब 12 मिनट पहले। अब वही सूत्र, एक सूत्र है कि दोनों चालों का गुणनफल और गुना में समय, ठीक है। अब बट्टा में क्या करते थे? दोनों चालों का अंतर, और मिनट में होगा तो बट्टा में हम 60 रखेंगे। उसी सूत्र को लागू करेंगे। 5 गुने 8 और यहाँ है 12, ठीक है। अब कहा है और नीचे क्या करना है? दोनों चालों का अंतर, डायरेक्ट अंतर कर दीजिए। 8 में से 5 गया 3 और मिनट है ये, तो इसको भी हम घंटा, क्योंकि यहाँ जो चाल दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है। तो जब किलोमीटर घंटा के हिसाब में दिया है तो हमको भी ये जो है मिनट, उसको घंटा बनाना पड़ेगा। 12 पंचे 60, 5 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 गुना 6 2 8, इतना किलोमीटर। समझ में आ रहा है? चलिए, अगला है कि एक आदमी अपने गांव से बाजार 8 किलोमीटर की चाल से जाता है तथा 5 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, यदि कुल 26 घंटा का समय लगता है। ये क्वेश्चन चेंज है और इसमें देखिए कुल 26 घंटा का समय लगता है तो गांव से बाजार की दूरी उसमें भी मांग रहा है और दूरी इसमें भी, लेकिन यहाँ अलग है और वहां अलग। यहाँ पे योग हो जाएगा, दोनों चालों का योग। 8 और 5 13, 80। इसमें डायरेक्ट 12, क्योंकि कहा है तब सही समय पर पहुंचता, यानी सही समय, वह न तो ज्यादा और न कम। तो यहाँ ये भी कर सकते हैं, ऐड में हम 0 कर सकते हैं, क्योंकि सही समय पे पहुंच रहा है। हाँ, यहीं पे कहता कि इतना लेट और इतना पहले, तब यहाँ पे हुआ, लेकिन सही समय पे, यानी 0, ना तो कम लगा ना तो ज्यादा लगा, तो इसलिए हम 0 नहीं दिए हैं, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्त कि दो आदमी एक ही स्थान से विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो 4 घंटा 45 मिनट में उसके बीच की दूरी, चलिए दूरी मांग रहा है, और विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में हम लोग क्या करते थे? दोनों चालों का योग। दोनों चालों का योग कितना है? 20 + 25 बटा में दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर दूरी बराबर 4 गुने समय। अब समय है तो समय को क्या करते हैं? पूरे को हम घंटा में बदल लेंगे, तो 15 तिया 15 चौका 4 चौका 16 3 19, 19/4, यही ना होगा। दूरी बराबर 45, नहीं कटेगा, 95 76 50, यही ना। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, लगभग
इतना किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी पूरी यात्रा का 3/5 भाग ट्रेन से और 2/15 भाग बस से, 3/20 भाग कार से तय कर लेता है, ठीक है। और शेष जो बचा वो 14 किलोमीटर पैदल। तो कितनी दूरी बस से तय कर। तो सबसे पहले इसमें हमको कुल दूरी पता करना होगा। कुल दूरी पता करेंगे तो पता चल जाएगा, अब जिसका पूछेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल दूरी पता करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल है, तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम लीजिए दोस्त फटाफट। ऐसा अंक यहां रखना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। 60, 15, 12, 20, 60, 30 नहीं कटेगा, 30 दोनों से, लेकिन इससे नहीं। 12 तिया 36, 15 चौका तो 2 चौका 8, 20 तिया तो 9, 17, 23, 3 2 5। ये तो आ गया है कि जो बस, ट्रेन और कार से तय किया ये। और शेष हम क्या करते, शेष कैसे निकालते थे, ऊपर वाले को नीचे से घटा के हम ऊपर में लिख देते थे। अब मेरा शेष निकल गया। शेष तो यहाँ है लेकिन वास्तविक शेष कितना है, 14 किलोमीटर 120। अब ये निकल गया है मेरा कुल दूरी, ये कुल दूरी निकल गया 120। अब पूछा क्या है, बस द्वारा। बस द्वारा कितना, बस द्वारा तय दूरी 120 को यहां से हम 15 8 8 गुना 16 किलोमीटर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि दो मोटरसाइकिल सवार एक ही स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जाता है, तो कितने समय में उन दोनों के बीच की दूरी 495, यानी दूरी दे दिया है और चाल दे दी है, समय मांग रहा है। तो समय मांग रहा है तो जब भी विपरीत है तो इसका मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। तो दूरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। चाल जब है तो चाल यहीं पे ऐड कर देते हैं क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो 50 और 40 90 कटेगा 9 से, 9 पचे 45, 9 पचे 45, जीरो से डायरेक्ट कितना है, ये दे दीजिए या 5 5.5 घंटा, कुछ भी, दोनों आंसर सही है, ये भी है वो भी ठीक है। अब यहां आते हैं, कहा है कि एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई 30 घंटा में जाती है, ठीक। आधी दूरी तक उसकी चाल 60 किलोमीटर है और शेष दूरी में चाल 80 किलोमीटर। तो दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी, अब इसमें ये नहीं कहा है जब एक ही ट्रेन है। अच्छा, तो दूरी हमको पता नहीं है, दूरी कुछ भी मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं 100, दूरी बराबर 100, इतना माने हैं, ठीक है नहीं। आधी दूरी, यानी आधी दूरी का मतलब कि 50 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बट्टे 4, और शेष दूरी यानी 50 यदि इतना चाल से तो शेष 50 दूरी इतना चाल से, और इसी दोनों में लगा है। यहां पे हमको हमारा एक बराबर एलसीएम जो लेते हैं तो 240,
1 बराबर इतना दूरी, अब माने थे कितना 100, तो 100 बराबर, तो 100 से डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई, इतना किलोमीटर। लेकिन आंसर निकालने के लिए क्या करना है दोस्त, तो डिवाइड करेंगे 7 दूना 14, 0 7 5 35, 5 7 7 49, इतना किलोमीटर। कोई भी क्वेश्चन को आराम से पहले आप लोग पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए, एक बार पढ़ने से यदि समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा पढ़िए, लेकिन पढ़ के पहले समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या हमको निकालने कहा है और कैसे हम उसको बनाएंगे। ये 1-2 बार थिंक करके बनाइए, सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसी क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का दे दिया है, इसमें दूरी सब आधा दिया है, तो कुछ दूरी अलग अलग चाल से, यहाँ चाल भी दे दिया है दोनों, लेकिन ट्रेन एक ही है। चलिए ठीक है दोस्त, फिर कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग मेहनत कीजिए। बस हम तो ये बार बार कहते हैं कि कम से कम आप लोग मेहनत करें, मेहनत कीजिएगा। इस बार की मौका चूकना नहीं है, इतना मेहनत करो दोस्त कि इस बार जरूर हम कहीं ना कहीं फाइनल कर लें। ठीक, फिर मिलेंगे कल के क्लास में।